महाप्रभु जी ने समझाई है, और वो कैसे कैसे करी है, वाकई एक ब्यूटी है। वाक्य बाद 13वें अध्याय में काली नाग को नाथ्यो है। वो काली नाग को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये काली के जो फन हैं ये इंद्रिय हैं, और उन फनन में रहो भयो जो विषय है वो विषयासक्ति है। काली के जो फन हैं वो अपनी इंद्रियां हैं, और उनमें रही भाई जो विषयासक्ति है, विषय है, वो विषयासक्ति है। अब एक बात ध्यान से समझो, आत्मा में सु अहंता पैदा भई वो संकर्षण को कार्य है, और आत्मरति में सु जो रति पैदा भई है, वाके लिए महाप्रभु जी ने बड़ो सुंदर समझायो है कि परमात्मा क्योंकि आत्मरमण है, और वो आत्मरमण होने के कारण जब अपने में सु चिदंश को प्रकट करे है, तो वो आत्मरमण को भी आंशिक वहाँ में इनहियरेंस आवे है, इनहियरेंट आत्मरमण वहाँ में आवे है अंश रूप सु, और वह जाजा में अंश रूप सु ये आत्मरमण इनहियरेंटली आ रहे है। वो आत्मरमण आत्मा में प्रकट होवे, आत्मा सु देह में प्रकट होवे, देह सु इंद्रिय में प्रकट होवे, इंद्रिय सु विषय में प्रकट होवे, विषय सु परिवार में प्रकट होवे, परिवार सु समाज राष्ट्र बढ़ के कोई एक्सट्रीम तक भी वो एक्सटेंड हो सके है। अल्टीमेटली जो भी कुछ विस्तार है वो आत्मरमण को विस्तार है। तो भगवान के तरफ भक्ति भी या आत्मरमण के एक्सटेंशन तरीके होनी चाहिए। ये महाप्रभु जी को एक पहला सिद्धांत है कि वो जो परमात्मा को आत्मरमण है वो ही परमात्मा के प्रति अपने में भक्ति के रूप से एक्सटेंड होना चाहिए। कोई सेवान्यात कप प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। कौन सांस ले तो यदि यह आकाश में आनंद भर्यो भयो नहीं होतो तो ये आकाश में जो आनंद भर्यो भयो है वहाँ में जो अपन अपने आत्मरमण को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये ज्यादा तरह से लौकिक विषय में एक्सटेंड हो रहे है, तो संसार है, शास्त्रीय विषय में एक्सटेंड हो रहे है आत्मरमण, तो वो मर्यादा है। भजन में एक्सटेंड हो रहे है तो पुष्टि मार्ग है, और लीला में एक्सटेंड हो रहे हो तो भगवान की लीला है वो। ये एक आखो महाप्रभु जी को सेटअप है। तो बेसिकली जो अपना आत्मरमण है वही तो विषयासक्ति में एक्सटेंड भयो है। देखो चार्ट पे ध्यान देखो, जो रति है वही डेवलप होके विषयासक्ति बनी है। आत्मरति में रही भाई जो रति है वो डेवलप होके एक स्टेज पे विषयासक्ति बनी है। वही विषयासक्ति यदि भगवत विषयनी हो गई तो भक्ति हो जाएगी। आखिर सेटअप या ढंग को है। महा दाऊ जी को काम नहीं है, को कारण क्या? क्योंकि रति जो है वो प्रमाण सु नहीं होनी है, रति तो विषय सु प्रमेय सु होनी है। करके वो नाग के फन को कुचलने को काम ठाकुर जी ने कही कि दाऊ जी की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ही कुचलूंगा। मैं कुचल के वो सारे नाग के फन में रहे भय विषयन के विष के रूपी विषयन को कुचल कुचल के और थूकवा दूंगा वासु। और जब वो थूक देगो तो वाको विष रहित जैसे सपेराएं क्या करें, बाकी कोथली निकाल लें, फिर सांप काटे तो भी जहर नहीं चढ़े। ऐसे सारो विष वाको सिर को कुचल कुचल के थुकवा दें। वाके बाद जो इंद्रियां हैं वो विषयासक्ति रहित हो गई। मतलब कितने अर्थ में विषयासक्ति रहित? इतने अर्थ में विषयासक्ति रहित कि जो विषय मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जो विषयासक्ति के कारण ही केवल अपन विषयासक्त होते हों तो वो विकृत ममता है। पर धर्म अर्थ काम मोक्ष या भजनोपयुक्त विषय में आसक्ति जो है वो शुद्ध ममता है, वो विकृत ममता नहीं है। तो उतनी ममता भगवान विष रहने भी देना चाह रहे हैं पाछे, क्योंकि नहीं तो वाकई जो नेचुरल ब्यूटी है इंद्रिय की, जैन को याद करो कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर वो बाल कटने के बजाय टाल हो जाएगी।
करके थोड़ो विष रहने भी दियो है, थोड़ो निवृत्ति भी कियो है। ये प्रमाण प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने यह बात को बहुत सुंदरता से समझायो कि अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा अवशेषिता। पूतना मर गई पर बाकी गंध जो है वो ब्रज में रह गई। तो गंध रह गई को पूतना को महाप्रभु जी अज्ञान से कंपेयर करें कि ये एक अज्ञान है अपनो, तो अज्ञान खत्म हो गयो पर अज्ञान की थोड़ी सी गंध रहने दी है कि जा गंध के कारण भक्ति में वाको उपयोग हो सके। उतनो ज्ञान भी क्या काम को, अपनी हकीकत में जैसे जैसे वृक्ष की हकीकत में खिली भय पत्ता है, ऐसे वृक्ष की हकीकत में खिरे भय पत्ता भी तो है ना। खिले भय पत्ता जैसे वृक्ष की हकीकत है, ऐसे खिरतो पत्ता भी तो वृक्ष की हकीकत है। ऐसे ज्ञान अपनी हकीकत है, ऐसे अज्ञान भी अपनी हकीकत है। जैसे कृपा अपनी आत्मरति अपनी हकीकत है, ऐसे विषयासक्ति भी अपनी एक हकीकत है। पर वहाँ में जो अतिरिक्त कचरा मिल रहा है वहाँ की सफाई करनी है। सारी सफाई ऐसी नहीं कर देनी है कि कृत्रिमता वहाँ प्रकट हो जाए, करके थोड़ा सा विष रहने दियो है जो विष कुछ काम भी आ सके। और कल मैंने आपको समझाई थी बात कि विष भी यदि अनुपात से लियो जाए तो औषधि हो जाए, और अमृत भी यदि अनुपात की समझ के बिना लियो जाए तो आदमी को दम तोड़ सके है। तो या रहस्य को समझो ये, क्योंकि यहाँ या सृष्टि में विष होए चाहे अमृत होए, अज्ञान होए चाहे ज्ञान होए, राग होए के द्वेष होए, मने वैर होए के मैत्री होए, धर्म होए के अधर्म होए, सुख होए के दुख होए, पाप होए के पुण्य होए, ये सारे रूपन में प्रकट तो परमात्मा ही भयो है न, कोई शैतान तो प्रकट भयो नहीं है। तो जब शैतान नहीं प्रकट भयो है तो या में जो आवश्यकता है वो जो प्रपोर्शन की है, वो प्रपोर्शन को निभाने की आवश्यकता है। वो आउट ऑफ प्रपोर्शन कुछ भी हो रहे हो है तो सब चीज गड़बड़ है और प्रपोर्शन में हो रहे हो है। जैसे एक पेड़ का रहस्य को समझो कि पेड़ को अपने अच्छी ग्रोथ के लिए धूप में, कड़ी धूप में तपने की भी जरूरत है। पेड़ को माने अच्छी ग्रोथ के लिए ठंडक की भी जरूरत है। पेड़ को अच्छी ग्रोथ के लिए जैसे खाद की भी जरूरत है, तो पेड़ को अच्छी तरह से पनपने के लिए थोड़ी कलम करने की भी जरूरत है। जिन पेड़ों की कलम नहीं काटी जाए वो पेड़ भी अच्छे तरह से बढ़े नहीं है। सो टाइम टू टाइम पेड़ों को कलम भी काटनी पड़े है। कलम काटना भी वृक्ष की विकास को एक जो पार्ट ऑफ द गेम है। या बात से समझो कि एक वृक्ष को यदि स्वस्थ रहना है तो वाकई कुछ पत्ताएं अपने को नोचने पड़ेंगे, कुछ पत्ताएं रखने पड़ेंगे, वाकू तड़का में तपाना पड़ेगा, वाकू पानी पिलाना पड़ेगा, वाकू खाद देनी पड़ेगी। और ये जो सारा जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन निभ रहे है तो वृक्ष की ग्रोथ है। और प्रपोर्शन बिगड़ो नहीं कि अपन ने पानी पानी रड़ना शुरू किया। मेरे को एक वक्त बहुत जोश आयो तो मैं कैक्टस लिया आयो। कैक्टस ला के मैंने 4-5 कैक्टस अपने घर में बसा लिया। फिर मुझको जोश आया, भक्ति मार्गी मन की सबको पानी पिलाओ। पिला पानी सब कैक्टस सड़ गए, क्योंकि कैक्टस को पानी पीने की आदत नहीं हुए। अब अपन भाई दूसरे वृक्ष को पानी पीने की आदत तो हुए, पर अपने को इतनी पता नहीं वक्त मन की भाई सब वृक्षन को पानी चाहिए। डाल पानी जितने कैक्टस लाए सब सड़ गए, पिलपिले होके सड़े भाई ऐसे हो गए। क्यों? आउट ऑफ प्रपोर्शन पानी पिला दियो कैक्टस। वही उनको प्रपोर्शन में थोड़ा पानी छींटा वीटा दे के पिलाए हो तो कैक्टस सब जिंदा रहते। तो ये जो है हर बात में सेंस ऑफ प्रपोर्शन होना चाहिए। जो पेड़ जो है वो नदी के किनारा उगे हैं वो ज़्यादा पानी पिए हैं। जो पेड़ जो हैं वो डेजर्ट में उगे हैं उनकी इनबिल्ट सिस्टम ऐसी हुआ है कि वो सारों पानी को जो कंटेंट है वो अपने भीतर रखे हैं। उनको जब ज़्यादा पानी पिलाओ तो वो मरे हैं। जो पानी के नदी किनारे के पेड़ हुए हैं उनको कम पानी पिलाओ तो वो मरे हैं। तो वो सब चीज़ को एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन है, और वह प्रपोर्शन के अनुसार जब वक्त अपन बागबानी करें तो हर वृक्ष स्वस्थ रह सके। पर वह प्रपोर्शन को भूल के जब वक्त अपन बागबानी करें तो कोई भी वृक्ष के जान पे बीत सके है। या रहस्य को समझाने के लिए ऐसो महाप्रभु जी कह रहे हैं
કે काली के शिरन में सु जो अनपेक्षित विष હતો, वह अनपेक्षित विष की भी बड़ी सुंदर परिभाषा महाप्रभु जी ने करी है। वो विष कैसो હતો कि जो यमुना जी में फैल रहे हो तो उतने विष को दूर कर दियो, वाके फनन में रहने दियो, पर अपने फनन में से जो यमुना जी में फैलावे विष वो भारी पड़ जाएगो। वह बात को ध्यान समझो कि यमुना अपने यहाँ प्रभु की कृपा शक्ति है, तो प्रभु की कृपा शक्ति में विष फैले। प्रभु की कृपा शक्ति में विष कैसे फैले कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। अब भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं तो मन पावे तेम करो। तो कृपा मार्ग ये ऐसो कृपा मार्ग नहीं है कि दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो जो आवे सो करो, इतनो कृपा मार्ग नहीं है। या तरह से जा वक्त तुम अपने आप को सब तरह से एग्जेम्पशन मांग लोगे, वह वक्त यमुना जी की कृपा शक्ति में काली को विष फैल गयो। वह विष को भगवान के चरणन सु भगवान ने नाच नाच के छूंद छूंद के कुचल दियो है कि ये विष मुझको नहीं चाहिए जो मेरी यमुना को गंदी करतो होए। बाकी तेरे विष फनन में भरे हुए विष तेरे लिए उपयोगी है, क्यों कि वह को भी कुछ न कुछ तो उपयोग है। यदि कछु भी उपयोग नहीं होता तो सांप के फन में विष होता ही नहीं। तो कुछ वह की यूटिलिटी तो है, यूटिलिटी है और वो सब तरह से उपयोगी है, पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाए, यमुना को दूषित करे, ऐसा विष अपने को नहीं चाहिए। तो वो बात श्री महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि ये काम तो ठाकुर जी खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि रति से कंसर्न रखने वाली बात है। विषयासक्ति जो है वो रति को डिफॉर्मेशन है, रति को डिफॉर्मेशन को करेक्शन जो है वो प्रमेय ही करेगो, क्योंकि प्रमाण करेगा तो प्रमेय के बजाय प्रमाण में रति हो जाएगी। तो प्रमाण में तो रति चाहिए नहीं, प्रमाण सुप्रमेय में रति होनी चाहिए। अपना जो सेटअप है वो यह ढंग को है कि प्रमाण के बल पे प्रमेय में रति होनी चाहिए, प्रमेय के बल पे प्रमाण में रति नहीं होनी चाहिए। सो बल प्रमाण सु देहाध्यास खत्म होएगो और प्रमेय बल सु जो है वो विषयासक्ति खत्म होएगी। ये खत्म होएगी माने भक्ति में बाधक होती भय वाको प्रपोर्शन खत्म होएगो। ये आपको महाप्रभु जी ने इन 12वें और 13वें अध्याय में संक्षेप में समझायो है। थोड़ा सा इंटरवल कर लें, वाके बाद अपन आगे करेंगे। ठठाई सभा के ट्रस्ट वाले ने सुखधाम बना के मार्ग की इतनी बड़ी सेवा की है कि जो बिना श्री महाप्रभु जी की कृपा के संभव नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा संतोष और हर्ष से भी आगे बढ़ के महाप्रभु जी की कृपा को साक्षात अनुभूत होवे है जब आप लोगन को या तरीके के थियोरेटिकल सब्जेक्ट में इतनी रुचि लेते मैं देखूं। मुझको लगा है कि सचमुच में महाप्रभु जी कुछ कृपा कर रहे हो अपने पे। कि मार्ग की मेरे कड़वे बोल हैं, जैसे काली के फन में विष है तो ऐसे मेरे वाणी में भी थोड़ा विष है, पर सिर्फ विष ही नहीं है, सिद्धांत भी है। और वो थोड़ो विष मैंने संभाल के रखे हो या लिए कि वहाँ को कुछ प्रोपोर्शनेट उपयोग है। लोगन को चुभ तो होएगो, मैं भी जानूं पर वह विष को भी थोड़ा उपयोग है या लिए मैं करूँ हूँ। और मेरी सचमुच में हृदय की ये निष्ठा है कि अपन सभी पुष्टि मार्गी कम से कम जो करनो है करो। अरे हिंदू रहनो है हिंदू हो, मुसलमान होनो है मुसलमान हो, भले पुष्टि मार्गी मतलब कम से कम अपनो आचार्य अपने को क्या समझा गयो है। एक वक्त यार कोशिश तो करो समझने की, कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी अपने को समझा गयो है।
तो कैसी क्षुद्रता के कारण अपन ने उन बातन को भुला दी है। उन सिद्धांतन में खास करके वह के थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आप लोगों की इतनी रुचि है, जहाँ रुचि से आप ये सब नोट्स ले रहे हो, मेरे को सचमुच में बहुत ही रोमांच हुआ है ये अनुभव करके। अपने जीवन की कृतार्थता मुझको लगे, झूठ नहीं। मैं विष भी अपने वाणी में वमन करते रहूं, सिर्फ या हेतु से ही वमन करूं हूं, कम से कम आपको ख्याल आवे कि कौन सी गलत दिशा में अपन महाप्रभु जी के नाम पे चल रहे हैं। क्या चलना, कौन को कैसे चलना, वहां को मैं अपना विषय नहीं मानूं, पर प्रत्येक पुष्टि मार्गी को जाके गला में महाप्रभु जी की कंठी है, वह को कर्तव्य और वह को चेतनो मेरो कर्तव्य मैं अवश्य मानूं कि कम से कम महाप्रभु जी के सिद्धांत क्या है। समझो, जीनो ही जियो, मरनो ही मरो, जो करनो ही करो, जैसी प्रभु अपने को प्रेरणा दे वैसे करें। एक वक्त खुले दिल से, खुले दिमाग से महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझने को तो अपन प्रयास करें कि अपना आचार्य अपने को क्या समझा गए हो और अपन कैसी क्षुद्र दिशा में भटक रहे हैं। तो सचमुच में या सुखधाम के माध्यम से ठाकुर जी, महाप्रभु जी ने अपने पे एक बड़ी महती कृपा करी है, या में कोई दो राय नहीं हो सके। अपन अपने विषय पे आवे। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, देहाद्यासो ही ध्येनुकः तद्वधो ज्ञान पूर्वो ही फलावधि निरूप्यते। देखिए ना ऐसे, तद्वधो ज्ञान पूर्वो ही, ज्ञान पूर्व नाम बलदेवे न। देहाध्यास को वध जो है वो ज्ञान के बिना हो नहीं सके, क्योंकि ज्ञान पाछा या चार्ट में देखो कहाँ है, महात्म्य ज्ञान कहाँ है, कौन सी सीरीज में, वह सीरीज में देखो, तद्वधो ज्ञान पूर्वो ही फलावधि निरूप्यते। वाको वध सु जो फल है मिलियो वहां तक वो फल, वाको वध को फल बतायो है। और कालीय इंद्रियाण्याहुर विषयस तद विषम्मतम, और काली जो है वो तो अपनी इंद्रियां हैं, और जो वाको विषय वो विषय है। ततः सर्व विनाश स्याद इत्यंते मरणाभिधा करके कई लोगों को मरतो यहां दिखाया गया, भाई मरने के सब तरीका है। ततश्चे जीविता सर्वे पुनर्देहांतर स्थिति, तो यासु यदि पाछे जीवित कर सके तो ठाकुर जी ही अपने को जीवित कर सके है, श्री महाप्रभु जी अपने को जीवित कर सके है। आज अपन जा तरह से मर रहे हैं महाप्रभु जी के या पुष्टि मार्ग में, वह जीवित यदि कोई कर सके तो महाप्रभु जी को वचन, महाप्रभु जी को सिद्धांत ही जीवित कर सके, बाकी कोई जीवित नहीं कर सके। न हवेली जीवित कर सके, न श्याम मनोहर जीवित कर सके। प्रत्येक वैष्णव ये दृढ़ आग्रह रखे कि महाप्रभु जी को सिद्धांत हमको स्वयं पुरुषार्थ से समझना है, तो पुष्टि मार्ग आज भी उतने ही हरे ताजो होके जी सके है जितनो हरो ताजो होके श्री महाप्रभु जी के काल में जी रहे थे। सबसे पहले महाप्रभु जी कह रहे हैं, ततश्च पौगंड वयश्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। या में महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि जिन पशुओं को पालन भगवान धर्म के रूप में करना चाह रहे हैं, माने भगवत पालित जो पशु हैं वो अपनी भक्ति वृत्ति हैं। भगवत पालित जो पशु हैं
वो अपनी भक्ति वृत्ति हैं। आपको याद हो तो मैंने कश्मीर के परमानंद जो मनवट की वो सुनाई थी कि गोकुल म्योन हृदय ततिचोरी गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो। ये गोकुल मेरा हृदय है और वाह गोकुल के हृदय को ग्वाला तू है, और मेरे हृदय की जितनी वृत्ति हैं वो सब तेरी गाय हैं, इनको तू चरा इनको। तो जो जिनको भगवान चरा रहे हैं, जिन गायों को, वो तो अपनी सब वृत्तियां हैं, पर जिनको भगवान कुचल रहे हैं वो अपनी विषयासक्ति है। या कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ननु गोरक्षा ही वर्ण धर्म तथा च भगवत सख्यम प्राप्तानाम तदपेक्षा विक्षेपौ असंभवितौ इत्यनुपपन्नमिति चेत अत्रायम भाव। गोरक्षा तो इन सब ग्वालान को वर्ण धर्म, तो ग्वाला आते सो गाय तो चरानी है, वहां में भगवान को साथ देने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो उनको वर्ण धर्म, तो भगवान को कौन सा वर्ण है हमें? तो कह रहे हैं अधिकं तत्र अनुप्रविष्टम न तद्हानि। भाई गाय चरानी है और भगवान के साथ अपन अपना धर्म चराएंगे, धर्म निभाएंगे, तो धर्म में भी सोना में सुगंध आ जाएगी। फायदा क्या होगा? कह रहे हैं एवं सति सख्यस्य फल पर्यवसायित्वार्थम स्वकर्तव्यम गोरक्षणम तैः कारयति प्रभु। तो भगवान उनको धर्म निभाने में भगवान उनको धर्म निभवाएगो। या लिए भगवान भी साथ गाय चराने के लिए पधारे। और जब भगवान के साथ या तरह से अपनी दोस्ती भई, माने ये बिल्कुल सारा वही सेटअप है जैसे वर वधु सुकन्यादान के वक्त, हस्त मिलाप के वक्त सौगन लिवाई जाए कि धर्मे अर्थे च कामे च इयम नाति चरितव्या, और वो कह के नाति चरिष्ये। ऐसे धर्म अर्थ काम में ठाकुर जी को अपन अतिचरण नहीं करेंगे, ठाकुर जी अपनो अतिचरण नहीं करेंगे। ये जो है वह तरीके की सारी यहाँ आ रही है। सो प्रभु कर्तव्य करणस्वैव सधर्मत्वात् अन्यथा तदकरणेन स्वाभाविक धर्मश्च चित्तम इतस्ततो भ्रमत भगवन् माहात्म्य ग्रहणाक्षमं सत् भगवल्लोक दृदृक्षामपि न जनेदिति तद्दर्शनमपि न स्यात्। क्या सुंदर पंक्ति करें कि यदि भगवान साथ में नहीं रहे अपने धर्मचरण में, तो ये धर्माचरण ही शायद अपने को भगवान से विमुख भी कर सके। जैसे लौकिक विषयासक्ति भगवान से विमुख कर सके है, ऐसे धर्माचरण के अपन ऐसे झंडादारी बन जाएं कि अपन भगवान से विमुख हो सकें। वो न बन जाए करके भगवान अपने लोक में जैसे पार्टिसिपेट करे है, ऐसे धर्म में भी पार्टिसिपेट करे है। और जब दोनों में अपने पार्टिसिपेट करे है भगवान, तब भगवान को अपने को सख्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि लोक वेद दोनों में जब भगवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भगवान जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब भगवत आज्ञा से अपन वो जब कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? याद करो, लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात् तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्वया। वो यहाँ से आई भाई इति कर्तव्यता है। श्री गोसाई जी आगे कह रहे हैं कि समर्पणे कृतेपि प्रभुश्चे न मनुते तदा न संपद्यते। अपन ने समर्पण किया प्रभु को, पर प्रभु यदि एक्सेप्ट नहीं करें समर्पण, तो समर्पण बेकार गयो। तो इति आत्मीयत्वेन अंगीकारे सत्येव तत्संपत्ति। तो समर्पण अपन ने जा वक्त प्रभु को कियो है आत्मसमर्पण, और प्रभु जा वक्त अपने को उनको आत्मीय माने, तो अपनो कियो गयो आत्मसमर्पण सच्चो भयो। देखो श्री गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? इह तु तदर्थम स्वग्रह प्रकटेन
प्रकटनेन आत्मत्वमेव भगवान एतेषु मनते। इनके घर में प्रकटे हो, ग्वालन के घर में भगवान, यही लिए तो भगवान ने ग्वालन के घर में प्रकट होके और ये जता दियो कि भाई तुम मेरे हो, तुम मानो कि मत मानो, तुम मेरे हो, और जब तुम्हारे घर में मैं प्रकट हो गया तो मैं तुम्हारा हूं। तो अब समर्पण तो हो गया ना सिद्ध। मिश्र पुष्टि देखो कहां से आ रही है, और प्रमाण और प्रमेय बल कहां से आ रहे हो। देखो आत्मीयत्व मनुते, वो आत्मरति को एक्सटेंशन है। देखो फील करो, वो चार्ट पे देखोगे तो फील होगा कि आत्मरति को एक्सटेंशन, आत्मीय मने ममता, आत्मा मने अहंता, आत्मीय मने ममता। तो वो आत्मीयत्व न मनुते, भगवान उनको अपना आत्मीय मान रहे है। वो रति को एक्सटेंशन भगवान ने कियो है, इनिशिएटिव लेके करके उनको समर्पण हो गया। उनको एक दिन उपवास करके और तुलसी हाथ में लेके तुलसी समर्पने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये सेटअप लीला और मिश्र पुष्टि के भेद को है। वह जो वहाँ भगवान ने जो कियो है, अपने यहाँ या के कॉरस्पॉन्डिंग ये है कि अपने घर में अपन ब्रह्म संबंध लें, अपने घर में ठाकुर जी को पधरा में। जब अपन ने अपने घर में ठाकुर जी को पधराया तो अपने हृदय को भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने मुझको अपनो मान्यो, नहीं तो मेरे घर में कैसे पधारते। और जब भगवान ने मुझको अपनो मान्यो तो मेरा आत्मसमर्पण फलित हो गया। ये आपको कॉरस्पॉन्डेंस है मिश्र पुष्टि को और शुद्ध पुष्टि को। तेन अस्य आत्मसमर्पण रूपत्व, या के लिए ये जो भगवान ने यहाँ आखो इनिशिएटिव लियो है गाय चराने जाने को, ये भगवान या को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि ब्रजवासी इनको सबको आत्मसमर्पण हो गया, क्योंकि उनके धर्म में भगवान ने पार्टिसिपेट करना एक्सेप्ट कर लियो। माने तद्धर्मांश्च, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण तद्धर्मांश्च, उनके जो धर्म हैं उन सब में भी समर्पित हो रहे है, समर्पित हो रहे है, वाकु वो एक्सेप्ट कर रहे है। एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब पार्टिसिपेट वहां में कर रहे हो। वाके बाद श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कदाचित प्राकृतरतिम भगवान करोति इति कस्यचित शंका स्यात्। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि भगवान खुद जो है वो करप्ट हो गए हो ब्रजवासी इनको देख के, ऐसी कोई कुशंका हो सके। तो कह रहे हैं कि भगवान खुद करप्ट नहीं भयो, ये बताने के लिए भगवान वृंदावन के जो भी वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भ्रमर हैं, उन सब में वह गुणन को वर्णन कर रहे हैं कि जो ऋषि मुनि में अवेलेबल नहीं है। तो जब वृंदावन के वृक्ष, पशु, पक्षी, भ्रमर, उनमें जब ये गुण हैं तो भगवान की प्राकृत रति कहां से आएगी, ये बताने के लिए भगवान ने वृंदावन को वर्णन किया। और वो वर्णन कैसे कियो, वाकु महाप्रभु जी यूं समझा रहे हैं कि प्रमेय खुद प्रमाण को समझा रहे है कि देख विषय ऐसा है। प्रमेय खुद प्रमाण को समझा रहे है कि विषय ऐसा है जासु की प्रमाता अल्टीमेटली समझ जाए। प्रमाता कौन है? भक्त। प्रमेय है ठाकुर और प्रमाण है शास्त्र। तो शास्त्र को भगवान समझा रहे हैं कि भाई ये विषय या ढंग को है। क्यों ऐसा समझा रहे हैं? क्योंकि वहां जो अवेलेबल है वृंदावन में वो तो कुछ वृक्ष हैं, कुछ तालाब है, कुछ जानवर हैं, कुछ फल हैं, कुछ फूल हैं। उन फल, फूल, वृक्ष, जानवरन को, भौरान को वर्णन ठाकुर जी या ढंग से कर रहे हैं कि ये सब देव ही देव हैं, ये सब ऋषि हैं, ये मुनि हैं, ये सब देव हैं।
जासु की प्रमाण को ये समझ में आवे कि ये प्राकृत नहीं है, इनको ये प्राकृत रूप के भीतर कोई इनको अप्राकृत पहलू भी है। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, ये बात प्रमेय प्रमाण को समझा रहे हो। देखो प्रमेय भी प्रमाण को कभी समझा सके, और प्रमाण जो है वासु अपन प्रमेय को समझ सके। प्रमेय प्रमाण को समझावे बाकी प्रोसीजर समझो क्या है। ये साइकोलॉजी में या को बड़ो गंभीर विचार कियो गयो कि जैसे अपन कोई छोटो माने माइक्रोस्कोपिक कोई स्ट्रक्चर है, तो माइक्रोस्कोपिक कोई स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनिज्म है, वाकु समझने के लिए अपन जब माइक्रोस्कोप वापर रहे हैं तो प्रमाण सुप्रमेय समझ रहे हैं। बात ध्यान में आई ना? तो अपन प्रमाण सुप्रमेय समझ रहे हैं। पर समझो कि अपन बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और अचानक बिजली चमकी, जा बिजली को अपन देखना नहीं चाह रहे हैं पर हठात जो दिखे, तो वहां प्रमेय प्रमाण को समझावे लग जाए। वास्तित्व में ख्याल में आया ना? तो कभी कभी या तरह से प्रमेय इतना डोमिनेटिंग हो जाए है, ये जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट के जो फैक्टर हैं कि आई कैचिंग क्या फिनोमिना है, जैसे कंट्रास्ट, कलर को कंट्रास्ट, छोटो दिख के बड़ो दिखने लग जाए, स्थिर बैकग्राउंड में अस्थिर कोई चीज को होनो, अस्थिर बैकग्राउंड में कोई चीज को स्थिर होनो, कलर को कंट्रास्ट होनो, जो नॉर्मल अपने रूटीन में लाइफ में जा तरीके को सीन देखते हो वह तरीके को सीन नहीं दिख के कोई एकदम कंट्रास्ट को सीन दिखना, ऐसी सब चीजें ये जो प्रस्थान पे आप देखोगे लपक झपक करती रहे ना ट्यूबलाइट में एडवर्टाइजमेंट आवे, वो सब वही सिद्धांत से चले हैं कि प्रमेय प्रमाण को समझावे। उनको अपने को छापा की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और जो गुंडा जर्नलिस्ट हुए हैं वो अपने खबर की हेडिंग भी या तरीके से दे हैं कि वो जो न्यूज़ है वो आंख को कैच करे, आंख न्यूज़ को पढ़ने जाए वाके पहले। ये सब टेक्निक हुए हैं। तो कुछ कोई वक्त ऐसा हुआ है कि प्रमेय प्रमाण को समझावे है, और कई वक्त ऐसा हुआ है जैसे परीक्षा की पुस्तक अपने को पढ़नी है तो प्रमेय प्रमाण को नहीं समझावे, प्रमाण सुप्रमेय को समझना पड़ेगा। कॉफ़ियाँ पीनी पड़ेंगी, चाय पीनी पड़ेगी, मन लगाने के लिए कोई रेडियो भी चलाना पड़ेगा, तब जाके बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत प्रमेय अपने प्रमाण से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ इनिशिएटिव प्रमेय नहीं ले रहे हो है। पर अभी समझो कि भूकंप होने लगे तो प्रमाण सु अपन नहीं प्रमेय समझेंगे, प्रमेय सु प्रमाण समझ में आ जाएगा कि भागो भागो भागो। आई ना बात ख्याल में? तो कई ठिकाने प्रमेय इनिशिएटिव ले है प्रमाण को समझाने की, और कई ठिकाने प्रमाण इनिशिएटिव ले है प्रमेय को समझाने की। अब आप जो पूछ रहे हो कि प्रमाण बढ़ो कि प्रमेय बढ़ो, तो भाई ध्यान से समझो कि सिर बढ़ो कि धड़ बढ़ो। धड़ पे सु कट गयो तो सिर बड़ो विकृत लगेगो, और धड़ पे रहो तो सिर बढ़ो। अब वो जो आखिर एक होल सिस्टम है, वाकू काट के जब अपन देखने चाहेंगे ना, तो न धड़ धड़ रह जाएगो न सिर सिर रह जाएगो। धड़ पे सिर कायम है तो बड़ो छोटे को भाव है। और जब कट के अपन पूछना चाह रहे हैं कि प्रमाण सुप्रमेय बढ़ो कि प्रमेय सुप्रमाण बढ़ो, तो न प्रमाण बढ़ो न प्रमेय बढ़ो, दोनों ही कट के गिर जाएंगे। धड़ पे सिर रखो भयो है तो सिर बढ़ो, और धड़ सु कट गयो सिर
तो सिर बड़ा भयंकर लगेगा। कभी अपने देखो उछल के अभी यहाँ कोई एक सिर गिर जाए ऊपर से, कोई की शक्ति रहेगी बैठ पाने की हॉल में? सबके धड़ पे सिर हैं, तो सब अपन बैठ के शांति से प्रवचन सुन रहे हैं। अचानक समझो एक मुंडी ऐसी आवे, कोई बारी में सु, कोई दरवाजा में सु, और जैसे आप लोग बैठे हुए ऐसी बैठ के वो मुंडी खाली यहाँ सुनाई देने आ जाए, तो आप भागोगे और पहले मैं भाग जाऊंगा। तो सबके धड़न पे मुंडी है और वाह मुंडी पे सु आप सुन रहे हो करके मेरे में बोलने की हिम्मत है। अचानक कोई मुंडी आ जाए, अचानक धड़ दिख तो ही नहीं होए, मैं कहूँगा यार प्रवचन अब आवते बरस करेंगे, आज करने की सामर्थ्य खत्म भाई। तो ये पता चल जाएगा कि धड़ बढ़ो के सिर बढ़ो, प्रमाण बढ़ो के प्रमेय बढ़ो, भाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री हैं करके या तरीके को बाइफर्केशन करके सवाल नहीं होएगा। और जब दोनों जुड़े हुए हैं तो अपने आप जा वक्त जैसी आवश्यकता है वह वक्त, जैसे फल बढ़ो कि वृक्ष बढ़ो, अब समझो फल ही नहीं उगतो होए तो वृक्ष क्या काम को, और वृक्ष नहीं हो तो फल उगेगा कहां से? तो जब अपन फल बढ़ो कि वृक्ष बढ़ो ये सवाल करेंगे तब कैसे निर्णय करना? अपन आधी अधूरी बात यूं कहें कि वृक्ष क्योंकि हम खा सकें, भाई वृक्ष तो अपन खा नहीं सके ना, खा तो फल ही रहे, स्वादिष्ट तो फल ही है, स्वादिष्ट फल है करके वृक्ष को काट दो फिर फल आएगा कहां से? तो फल बढ़ो कि वृक्ष बढ़ो, ये वृक्ष और फल को काटने के बाद समझ में नहीं आएगा, फल के वृक्ष बने रहेंगे तब समझ में आएगा कि फल बढ़ो और वृक्ष वाके लिए है। बाकी वृक्ष के साथ वैर भाव रख के वृक्ष को खत्म करके और अपन ऐसे फल बढ़ो कहेंगे तो फल से भी गए और वृक्ष से भी गए, दोनों सर्वनाश हो जाएगा। ये वाको रहस्य बात उठ गई ना आपको? वही बात प्रमाण प्रमेय में है, वही बात शास्त्र और ब्रह्म में भी है, वही बात महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ स्नेह में भी है, वही बात जो है वो देहाध्यास और विषयाशक्ति में भी है, वही बात जो है सेवा और कथा में भी है, और वही बात जो है वो नीचे तक को जो भी ऑर्डर है उन सब में आप देखोगे तो बात रसु आत्मा और रति में भी है। वही सारो एक्सटेंशन है, यही सेटअप को करके भगवान प्रमेय रूप से यहाँ प्रमाण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्रमाण को एक्साइट कर रहे हैं और प्रमाण की महत्ता समझा रहे हैं। और भगवान दाऊ जी को ये समझा रहे हैं कि ये वृज के जितने वृक्ष हैं ये सब तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज, वो वृक्ष वो पत्र स्तुति दाऊ जी की कर रहे हैं, यो खुद ठाकुर जी कह रहे हैं। पर या को कोई एक मीनिंग है, या को कोई एक अभिप्राय है, और वो अभिप्राय ये है कि प्रमाण के बिना धेनुकासुर को मारे नहीं जा सके। वो स्तुति तो सब अपन करेंगे तो पूरी नहीं हो सके, पर अहो अमी देव वरा मराचितम पदाम्बुजन्ते सुमन फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहन्त्यै तरुजन्म यत्कृतम। वृक्षन को भी या तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वृक्ष नहीं है, वृज के वृक्ष नहीं है, ये तो सब देवताएं हैं, और ये देवता दाऊ जी की स्तुति कर रहे हैं। आप देखो दाऊ जी को समझा रहे हैं, प्रमेय प्रमाण को समझा रहे हो कि ये देखो आपकी स्तुति कर रहे हैं, और ये केवल आपकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे बात नहीं, ये जो भंवराएं कमल पे गूंज रहे हैं ये तो तुम्हारो गुण गा रहे हैं। अब ये देखो खोटी फ्लैटरिंग भी हो सके खोटी फ्लैटरिंग, पर ये खोटी फ्लैटरिंग नहीं है। वाको कारण क्या? क्योंकि खोटी फ्लैटरिंग अपनी हो सके है, भगवत वाक्य कभी खोटो नहीं हो सके। एक सामान्य बात समझो, अपने यहाँ भी ये सिद्धांत है, ईसाइयन के यहाँ भी ये सिद्धांत है, यहूदीन के भी यहाँ ये सिद्धांत है, मुसलमानन के यहाँ भी सिद्धांत है, अपने यहाँ भी ये स्पष्ट कहोगे सभूरिति व्याहरत भुवमसृजत, सभुव इति व्याहरत भुवमसृजत, सस्वरिति व्याहरत स्वमसृजत,
वहाँ ने सृष्टि बनाने के लिए कारपेंटर की तरह और हथौड़ा के लेके और पहले वो बनाए और पीछे ये बनाए, ऐसे नहीं। भू पैदा हो गई, भुव अंतरिक्ष पैदा हो गयो, स्वरलोक पैदा हो गए। ऐसे ही स्पष्ट किया, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, लेट देयर बी स्टार्स एंड देयर वर स्टार्स। तो भगवान को तो सिर्फ कहने की जरूरत पड़े और सृष्टि पैदा हुआ है। कुरान भी यही बात क्या है कि कुन उन्होंने कही और सारी सृष्टि पैदा हो गई। तो जब एक अपने व्याहरण सु, शब्द के व्याहरण सु सृष्टि पैदा कर सके है, तो वो फ्लैटरिंग भी करते होगा ना, तो वो सच हो जाएगी। ये बात ध्यान समझो, ये खोटी फ्लैटरिंग नहीं हो सके। अपन बोलेंगे ना तो सच्ची भी बात करने जाएंगे तो शायद खोटी फ्लैटरिंग हो जाएगी, पर परमात्मा जा वक्त बोल रहे है, जो बोलने मात्र से सृष्टि पैदा कर सके है, तो वो जा में जो गुण जाकी जा तरह की फ्लैटरिंग कर रहे हो है, वहाँ में वो गुण हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ कोई प्रसिद्ध आप देखो कि श्री गुसाई जी ने कही कि गोमती को वर तो सागर होना चाहिए, और वो सागर हो गयो कि वंदु श्री विठल वल सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल मूंगे आते हो करके अपने यहाँ जैसे कहो ना, मुखं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम मंदे परमानंद माधव। तो मुखं करोति वाचालम, तो वो भूरिति व्याहरत भुवम असृजत। तो ये फ्लैटरिंग नहीं है, या बात को ध्यान से दीजिए। वहाँ मोर की प्रशंसा करी है, कोयल की प्रशंसा करी, मैंने वृंदावन के जो जो भी एलिमेंट हैं उन सब की या तरह से प्रशंसा भगवान कर रहे हैं कि ये सब दाऊ जी की स्तुति कर रहे हैं, ये दाऊ जी को इन्वोक कर रहे हो कि ये सारो वृंदावन आपकी स्तुति कर रहे हो है। या को जो आध्यात्मिक अर्थ है वो या तरह से है कि सारो वृंदावन प्रमाण की स्तुति कर रहे हो है। अपन या भ्रम में जी रहे हैं कि हम प्रमेय मार्गी हैं, प्रमाण को हमारे यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है, प्रमेय ऊंचो है और प्रमाण नीचो है। पर प्रमेय खुद क्या कह रहे हो ये तो सुनो कि सारो वृंदावन प्रमाण की स्तुति में लगे भयो है, ये तो प्रमेय कह रहे हो है। अब प्रमेय सच्चे हो कि तुम सच्चे ये प्रश्न तो पैदा होगा ना। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि या तरह की सबकी स्तुति करके और दाऊ जी को वृंदावन में ठाकुर जी घुमा रहे हैं, और दाऊ जी को सारो वृंदावन कैसे सत्कार कर रहे हो है, ये बात ठाकुर जी ने बताई। एवं वृंदावने श्रीमान कृष्ण प्रीत मना पशून रेमे संचारयन नद्रे सरिद्रोधसु सानुग। या तरह से दाऊ जी की स्तुति करने वाले वृंदावन में, मैंने वृंदावन को हर एलिमेंट दाऊ जी की स्तुति कर रहे हो है, ये दाऊ जी को बात समझा के, और फिर सानुग और दाऊ जी के साथ वृंदावन में भगवान ने घूमना शुरू किया। घूमना शुरू किया वो तो ठीक बात है, तो वाक्य बाद के जो श्लोक हैं बड़े मस्त श्लोक हैं। वो कैसे श्लोक हैं कि क्वचित गायति गायत्सु मदांधालीश्वनुवृतै उपगीयमान चरितः सखी संकर्षणान्वित क्वचिच्च कलहंसानाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित। वृंदावन में जब भगवान एंटर भय तो उनने अपनी सारी सर्वज्ञता की मर्यादा, गंभीरता की मर्यादा छोड़ दी। मने हंस बोल रहे हो है तो वाकी कॉपी कर रहे हैं, मोर बोल रहे हो है तो वाकी कॉपी कर रहे हैं, मोर नाच रहे हो है तो वाकी नाच की कॉपी कर रहे हैं, कभी दाऊ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी जो है वो ऐसो मेघ गंभीर या वाचा नाम भीर दूरगान पशुन क्वचिदावहयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। कभी या तरीके को खेल खेल रहे हैं कि तुम गाय को बुलाओ, देखो तुम बुलाओ तो आवे कि मैं बुलाऊं तो आवे, और देखो मैं बुलाऊं तो आवे है, या तरीके कंपटीशन करें। ये सब ग्वालान के सब खेल हैं हो कि गाय कौन के बुलाने पे आवे है, ये खेल ग्वालान के, क्योंकि जा ग्वाला ने अपनी गाय को बराबर रिझाई होगी, वाकी रिझी भाई गाय वाके बुलाने पे आवे है, और वाके बुलाने पे जब गाय आवे है तब वह ग्वाला की मूछ ऊंची हो जाए, वो शेखी बगाड़ने लायक हो जाए कि देखो मेरी बुलाई आई गाय।
हम कश्मीर गए थे तो वहाँ मैंने ये रहस्य खास देखो कि कितनों भी हॉर्न बजाओ वो भेड़ सरके ही नहीं। वो गडरिया एक छोटी सी इतनी झीनी सीटी बजावे तो सब भेड़ सड़क जाए। हॉर्न इतनो जोर को पौ पौ बजे वो उनको सुनाई नहीं पड़े हो। अब वो छोटी सी एक ऐसी झीनी विसल बजावे तो सब गडरियाएं भेड़ इकट्ठी हो जाए। तो ये क्या है कि जो ग्वाला है वो अपने पशुन को या तरह से साधे है, और जब या तरह से अपने साधे है या तरह से अपनी सारी मनोवृत्तियां बड़े बड़े प्रवचनंसु नायमात्मा प्रवचन न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। तो वाकी बंसी सु सधे कि वाकी बंसी सु अपन दौड़ते हो जाएं, वाकी बंसी जा दिशा में बज रही हो वह दिशा में पहुंचते भय हो जाएं, तो अपनी वृत्ति को वो बराबर पाल पाया। वाको भी सर्टिफिकेट मिलेगा और तो अपने को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि अपन बराबर पल रहे हैं वासु। और वाकी बंसी सु अपन दौड़ नहीं रहे हैं और कुछ और बातन से अपन दौड़ रहे हैं, मतलब अभी न तो वो अपने को बराबर पाल पायो है न अपन वासु बराबर पल पाए हैं। ये सिद्धांत समझो। वाक्य बाद क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपवर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहन आदि भी। कभी जब दाऊजी थक जाएं तो दाऊजी जो हैं वो गो माने दूसरे जो साथी ग्वालाएं हैं उनकी गोद में माथा रख के पहुंच जाएं और ठाकुर जी उनके चरण दाब रहे हैं। अब देखो प्रमाण को चरण प्रमेय दाब रहे हो कि भाई तुमको खूब वृंदावन घुमायो, शायद तुम थक गए होगे, लो थोड़ी चरण दाब दो तुम्हारे। नृत्यतो गायत क्वापि वल्गतो युध्यत मिथ ग्रहीत हस्तौ गोपालान हसंतौ प्रशंसतु। कहीं गा रहे हैं दोनों मिलके, कहीं बकवादें कर रहे हैं, कहीं आपस में युद्ध कर रहे हैं। गोपालें जा तरह से वृंदावन में विचरें वा तरह से सारो अनुकरण भगवान ने कियो। क्यों कियो? मुख्य कारण वाको ये है कि ग्वालाएं सब यूँ समझें कि कृष्ण हम में से एक है और कृष्ण को ग्वालाएं अपनो दोस्त तरीके स्वीकार पाएं। महाप्रभु जी या सारे में दशविध रस खोज रहे हैं, वो डिटेल में अपन जा नहीं सकेंगे अभी कि कैसे यहाँ दशविध रस प्रकट भय हैं। और वो दशविध रस जो प्रकट भय हैं उन रसन को प्रभु ने अनुकरण कियो। माने प्रभु आनंदात्मक होते भय भी तुम जा रस को जी रहे हो, वह रस को कॉपी करने के लिए तुम्हारे घर में प्रभु माने वार्ता में देखोगे ना तो स्पष्ट आएगा कि डोकरी रोती थी तो ठाकुर जी कहते थे भाई तू ज्यादा रो मत, मेरे को दुख होवे। अब आनंद को काहे को दुख होवे? पर यदि डोकरी ज्यादा रो रही है तो ठाकुर जी को दुख होवे, डोकरी खुश हो रही है तो ठाकुर जी खुश होवे। आस्करण दास जी भूले भटके आ जाते गोकुल में तो ऐसे गुसाई जी के बेटी जी उनको ठाकुर जी को भोग नहीं धरी होती ऐसी सामग्री भी भोग लगा देते और नवनीत प्रिया जी गुसाई जी को जाके कहते कि आज तो मैंने 2 बार राजभोग रोग्यो। ये क्या रहस्य है? ध्यान समझो कि ठाकुर जी अपने आप को अपने सु कितना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर रहे हो है कि आस्करण दास भूखो न चले जाए करके ठाकुर जी को भोग नहीं आई वही सामग्री आस्करण दास को खिला देते थे और फिर नवनीत प्रिया जी को दूसरों भोग धरते और फिर नवनीत प्रिया जी गुसाई जी कहते कि आज तो मैंने 2 बार राजभोग आरोग्य। वो तो नवनीत प्रिया जी ने आरोग्य ही नहीं होता तो आस्करण दास ने आरोग्य होता तो अन्न प्रसादी और वो आरोग्य लेते थे नवनीत प्रिया जी। वहाँ उनको जो वैष्णव धर्म है अन्न प्रसादी नहीं खाने को, असमर्पित नहीं खाने को नवनीत प्रिया जी निभाते थे। आस्करण दास के हृदय में बैठ के कैसे ढंग से भगवान अपने धर्म को निभावे है, अपने सु अपनो धर्म निभावे है, ये सारी प्रमेय लीला को सिद्धांत है। और ऐसी बात नहीं है क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्ध श्रम कर्षित वृक्ष मूलाश्रयश्रेते। बहुत कुश्ती उस्ती लड़ ली, कोई वक्त ठाकुर जी भी थक के पहुंच जाते तो ग्वालाएं भी ठाकुर जी के पैर दबाते। तो ये सारो जो है वो प्रत्येक रस को पाद संवाहनन चक्रु केचिदस्य महात्मन अपरे हतपात्मानो व्यजनई समविजयन। कुछ गोपाल हैं ठाकुर जी के पैर दबाते, कोई उनको हवा भी करते। ये देखो ये सारो जो है वो सख्य भक्ति को
प्रचार है कि जब ठाकुर जी अब तुम्हारे घर में बिराज के तुमसु या तरह सु आइडेंटिफाई होवे तो ठाकुर जी को सुख तुमको कैसे विचारनो है। तुम पढ़ो हो सहज बनाओ चरण चापो, तो वो जो आखो जो अपनो सेवा को प्रकार है वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रकट भयो है वृंदावन में। और केवल सेवा को प्रकार ही प्रकट भयो है वृंदावन में, ऐसे नहीं, अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मना गायंती स्म महाराज स्नेह क्लिन्न थी यश नहीं। और सब गोपें फिर भगवान के गीत गाते थे कि आज हमारे कृष्ण ने ये कियो, आज हमारे कृष्ण ने ये कियो। सो सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर्दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मते मम। ऐसे सारी वृंदावन की जो लीला है ये अपने सेवा को लीलात्मक जो है वो स्क्रिप्ट है। यहाँ महाप्रभु जी अपने को ये समझा रहे हैं, एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्मजत्वम चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यै समम ग्राम्यवदीश चेष्टित। क्या मस्त बात कही है कि ये निगूढ़ात्म गति जो भगवान है, भगवान की जो आत्मगति है, माने भगवान कैसे अपने आप मूव हो रहे हो है ब्रज भक्तन में, वह में भगवान ने अपने आप को छुपायो है, अपनी भगवत्ता को छुपा के अपनी गोपात्मजता को प्रकट करते हुए। वैसे रमा लालित पाद पद्म है, लक्ष्मी जाके पैर को दाबती रहे ऐसो है, पर वो ग्राम्य समम ग्राम्यवदीश चेष्टित। जो ग्रामीण लोग होते, अपनी चालू भाषा में कहें तो गामठी लोगन में गामठी बन के प्रभु जिए, तो तुम्हारे घर में ठाकुर तुम्हारो बन के काय को नहीं बिराजेगो। जब तुम जो अरोगाओगे वो अरोगेगो, तुम पढ़ाओगे तो पढ़ेगो। जब ग्राम्यवदीश चेष्टित ये जब भयो, यहाँ जाके आखो सेवा और कथा और ठाकुर जी को इनिशिएटिव और अपनो इनिशिएटिव ठाकुर जी के प्रति सेवा कथा को, ये जो है वो दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस में दिखायो। वाके बाद ये श्री दामा ने ठाकुर जी को और दाऊ जी को रिक्वेस्ट करी कि भाई चलो यमुना किनारे चलें, क्योंकि वहाँ अभी काली को फन कुचलनो बाकी है। और जब वहाँ जल पीने गए, यमुना जी को जलो, पर वहाँ में विषयासक्ति को विष मिलियो भयो तो सब मर गए, सबके सब मर गए, सबके सब मर गए। उनको ठाकुर जी ने फिर से जिंदे किए और उनको फिर से जिंदे करके, नहीं सॉरी, पहले तो वो तालवन में पधारे, तो तालवन में उन्होंने कही कि तालवन में चलो, वहाँ गधाएं बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। तो फिर दाऊ जी ठाकुर जी ने कही कि दाऊ जी को कि अब आप ये वृंदावन आपकी सब महिमा गा रहे हो है, तो या मैं जो गधाएं पैदा हुए हैं उन गधान को आप ही मारो। फिर दाऊ जी ने वहाँ जब तालवन में पधारे और गधाएं तुरंत के दाऊ जी को लात मारने लगे। पहली लात मारी, दूसरी लात मारते फिर दाऊ जी ने कही कि अब करो इनको विध्वंस। सो उन सब गधान की टांग पकड़ पकड़ के उछाल उछाल के फेंक के मारे गधान को। वो गधान को मारने के कारण, मतलब देहाध्यास को प्रमाण सु निरसन करने के बाद, व गधापन को निवृत्ति के बाद, अथतानि फलान्यादन मनुष्या गत साध्वजा तृणंच पशवश्चेरुर हते धेनुक कानूने। फिर सब प्रसन्न हो गए, ब्रजवासी हैं। अब यहाँ कोई गधा की कोई तकलीफ नहीं बची। चैन सु गाय घास खा सके, चैन सु पक्षी फल खा सके, चैन सु ग्वालें सब फल खा सकें, चैन सु ठाकुर जी भी आरोग सकें, क्योंकि दाऊ जी ने गधान को सबको मार दिए। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनुगैर गोपै साग्रजो व्रजमाव्रजत। और सब फिर उनकी प्रशंसा करते हो गए कि वाह खूब, आज तो सब सफाई कर दी वृंदावन की, जितनो कचरा हो वो निकाल दियो। वृंदावन को कचरा निकालो, आर्टिफिशियल कचरा हो। जैन की बात याद करो, जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी हती वो ख़त्म नहीं करी, और वो नेचुरल ब्यूटी ख़त्म नहीं करी करके फिर ठाकुर जी जब वक़्त ब्रज में पधार रहे हैं, तंगो रजस छुरित कुंतल बद्ध बरह, या में भी पाछो ठाकुर जी महाप्रभु जी ये सेटअप बताना चाह रहे हैं कि
यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तु यद दुःखम तद दुःखम स्यान् मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। सेवा जो है वह को मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी के पीछे पड़ जानो। सेवा को मतलब थोड़ो ठाकुर जी को भी अनवसर करो, थोड़ो तुम भी अनवसर करो, वह अनवसर को ठाकुर जी के स्मरण में वापरो और ठाकुर जी को भी थोड़ो अनवसर दो कि ठाकुर जी भी तुम्हारो स्मरण कर सके कि भाई कब आवे। एक बात समझो, ट्रेन में अक्सर अपन जावे ना तो स्टेशन पे से बैठ के पहुंचते तक कुछ लोग खाते ही रहे हैं और मैं वहां बैठ के ये चिंता करता रहूं कि भाई बंद कब होएगा खाना। थोड़ा तो अनवसर तो होना चाहिए कि नहीं। तो मुझको यही विचार आता रहे कि कब खाना बंद होएगा इनका। कई लोग ऐसे यात्री मिले हैं वो बैठने के साथ खाना शुरू करें तो जहाँ तक पहुँचे नहीं वहाँ तक खाते ही रहें। घबराहट हो जाए कि भाई कितनो खानो। अब ये बात सच है, ये बात सच है कि ट्रेन में और कुछ धंधा नहीं होए करके खाना ही एक धंधा सूझे तो कुछ और धंधा खोज लेने चाहिए। हेल्थ को ये तकाजा है और डिसेंसी को ये तकाजा है कि सिर्फ खाने को ही धंधा नहीं करना चाहिए। बच्चा ऐसा बचपना करे ना तो बच्चा तो भोलो लगे, पर बच्चा के साथ बड़े लोग भी या तरीके को बचकाना व्यवहार करें ना कि बैठे तब से खाना शुरू करें। फिर ट्रेन को माहौल बड़ा विचित्र हो जाए हो। कभी आप लोगों को भी भयो होगा अनुभव ऐसे यात्री के। तो हर वक्त जो है वो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे सेवा और कथा को भी युक्त प्रपोर्शन में करोगे ना तो वो सेवा कथा के कारण अपना भी वो जो है वो रिफ्रेश होते रहे करने को। जैसे जगने के बाद, मेहनत करने के बाद सो तो सोने को जो आनंद आवे वो जगो ही नहीं, सोते ही रहो तो सोने को आनंद नष्ट हो जाएगा। ऐसे जगे ही रहो, सो ही नहीं तो जगने को आनंद भी नष्ट हो जाएगा। तो एक युक्ताहार विहार की एक वो है। ऐसे सेवा और स्मरण को भी अपने यहाँ युक्ताहार विहार है, जाके कारण आप में भी भूख और भोजन को साइकिल चलना चाहिए, निद्रा और जागरण को साइकिल चलना चाहिए। जागरण अपनी सेवा है, स्मरण अपनी निद्रा है। तो या तरह से जब साइकिल चले है तो वो भक्ति हेल्दी रह सके है। और पीछे पड़ जाए अपन तो फिर वहाँ में वो भक्ति सब गायब हो जाए। मैंने कोल्हू के बैल की तरह आदमी जो है वो जुत जाए और वहाँ में भक्ति भाव खंडित होके कोई तरह को बहुत ही कठोर भाव पैदा हो जाए करके हर वक्त मैंने जो भी स्वस्थ प्रणाली है वहाँ में या तरीके को साइक्लिकल एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थस्य जीवति। तो एक चक्र है, ये जीवन एक चक्र है। उन्होंने दिन और रात्रि को, शयन जागरण को, भोजन और भूख को, आहार और विहार को, ऐसे ही सेवा स्मरण को, सेवा अनवसर को, वो चक्र चले है। तब वो जो है वो भक्ति वहाँ में स्वस्थ खिल सके। और वो चक्र को अपन स्टॉप करके और एक तरह से ही कोई तरह को ऑब्सेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ में भक्ति कहीं न कहीं अपनी अनहेल्दी हो जाए करके वो दोनों चक्र महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि वृंदावन में प्रभु गए तब जो है वो ब्रज के जो भक्त हैं उनको स्मरण कर रहे हैं और सखाएं ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और जब ठाकुर जी ब्रज में आ रहे हैं तब जब ठाकुर जी के सखाएं वो सब ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं कि आज वृंदावन में ऐसे कियो, आज वृंदावन में ऐसे कियो। और ब्रज भक्त जो हैं वो ठाकुर जी की वह वक़्त सेवा कर रहे हैं। वह सेवा को भी जो है वो श्री महाप्रभु जी बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ मैंने महाप्रभु जी क्या मैंने भागवत बता रहे हैं कि गतध्वान श्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभि निविम वसित्वा रुचिराम दिव्य सृगंध मंडितौ जनन्योपहृतम प्राश्य स्वाद्वन्नम उपलादितौ संविश्य वरसय्यायाम सुखम सुषुपतुर्ब्रजे। जब लौट के आए ब्रज में ठाकुर जी तो उनको नहायो धोआयो, उनको साफ कियो, उनके कपड़ा बदले, उनको सुगंध लगाई। वो अपने वल्लभाख्यान में सारा वर्णन आयो है, याद कर लोगे तो ख्याल आ जाएगा। और फिर ठाकुर जी वो आरोग के और फिर बड़े चैन से सो पौड़े ब्रज में, क्योंकि गधाएं सब मर गए। अब यहाँ में तकलीफ की कोई बात ही नहीं है चैन से पौड़ने में। गधा जिंदो रहे न तो होंची होंची करे, वो खतरनाक बात है। या तरह से जो विषयासक्ति है
जो देहाध्यास है वाकु प्रमाण सु खत्म करके विषयाशक्ति जो है वाकु प्रमेय सु खत्म करने के लिए फिर एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरक क्वचित ययौ राममृते राजन कालिंदीम सखी भीर वृत। दाऊ जी को लेके नहीं गए हो, अकेले एक दिन पधारे यमुना के किनारे, क्योंकि ये काली के जो फण हैं ये विषयाशक्ति के विष से भरी भरी इंद्रिय हैं, इनको तो मुझको मेरे ही पैर से कुचलना पड़ेगा। क्योंकि विषय को मतलब क्या है, ध्यान से समझो, विषय को मतलब प्रमेय और प्रमेय को मतलब विषय। अंतर कितना है, अंतर देखो, यह बात को ध्यान समझो कि प्रमेय जब अपने को बांध के और तकलीफ देते हो तो विषय कहवावे, और विषय जब अपने को ज्ञान दे के और ऐसो कर्म की प्रेरणा देते हो, भक्ति की प्रेरणा देते हो तो प्रमेय कहवावे। बाकी विषय और प्रमेय एक ही चीज है। जैसे अपन जैसे यूं भी कह सके ना, माँ कह दो और बाप की औरत कह दो, फिनोमिना तो एक ही है ना। पर जब निंदा करनी है तो बाप की औरत कही जा रही है, प्रशंसा करनी है तो माँ कही जा रही है। फिनोमिना में कोई अंतर नहीं है, विषय एक ही है। निंदा और स्तुति को ही सिर्फ भेद है वहां में। ऐसे प्रमेय की जब वक्त निंदा करनी है तो वह विषय कहा जाए, विशिनोति बध्नाति, तो वो विषय है। और वही जो है वो ज्ञान देते हुए, प्रेरणा देते हुए, वास्तविक ज्ञान देते हुए, तो वह विषय को प्रमेय कहा जाए। प्रमेय और विषय को जो अंतर है वह इतना सो ही अंतर है करके प्रमेय, प्रमेयाशक्ति कॉरस्पॉन्डिंग टू विषयाशक्ति। तो विषयाशक्ति को प्रमेयाशक्ति में सब्लिमेट करने के लिए ठाकुर जी ने या प्रीति रविवेका नाम विषयेष्वनपायिनी त्वाम अनुस्मरत सामे हृदयान माप सरपतु, वो विषयाशक्ति को प्रमेयाशक्ति में कल्मिनेट सब्लिमेट करने के लिए ठाकुर जी ने यमुना के किनारे जाने को निश्चय कियो और वहाँ जाके और ऐसे वो फिर काली फण को कियो। वाकई संदर्भ में ये द्वारकेश जी बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि ये जो है ये स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम है, या स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम। देखो ये यहाँ तक को जो धेनुकासुर तक की जो वध की कथा आती वो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड की आती। तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड से ये बात कैसे याद आई, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड सु ये सारी कथा क्यों याद आई, तो द्वारकेश जी समझा रहे हैं कि देखो वहाँ जो है वहाँ भी कमल खिल्यो है, वहाँ पे भंवराएं खिल रहे हैं, वहाँ भी भक्ति के तहत सेवा भई है, भक्ति के तहत महात्म्य बढ़ायो है, ज्ञान को ऐसो ग्लोरीफाई किया गयो है। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सेवा करी के भज सेवायाम, सेवा बताई गई है। और सेवा के अनवसर और कथा और गुणगान ये सारे फैक्टर यहाँ बताए गए हैं करके भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडता जैसे या नाम में प्रकट हो रही है। वैसे 12वें अध्याय में भक्ति के जो भी कुछ कंपोनेंट फैक्टर हैं वो सब लीला में यहाँ वर्णित भय हैं करके भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड जब नाम आयो तब मुझको 12वां अध्याय याद आ रहा है, द्वारकेश जी कह रहे हैं। तो फिर ये प्रश्न उठे हो कि 13वें अध्याय में स्त्री शूद्रादि धृतिक्षम 13वां अध्याय क्यों याद आ रहे हो, तो वाकई भी बड़ी मजेदार ये व्याख्या कर रहे हैं कि स्त्रियों नागपत्नियों, वो जब काली नाग को नाचो तो स्त्रियां बड़ी परेशान हो गई और उन स्त्रियों के कहने पे ठाकुर जी ने नाग को छोड़ो है, नाग के कहने पे नाग को नहीं छोड़ो है। तो स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम, शूद्र क्या, तो कह रहे हैं कि शूद्र को मतलब शूद्र काली, वो काली जो है वही शूद्र है। क्यों काली शूद्र है, तो उसकी भी परिभाषा करेंगे। काली शूद्र के दो मतलबों में, शुचा द्रवती थी शूद्र, शोक सु जो पिघल तो रहे, हाय 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 करके, हर विषयाशक्ति को यही कैरेक्टर है
कि कढ़ी न खाधी हाय हाय, रोटी न खाधी हाय हाय, शादी न थई हाय हाय। वो शुचा द्रवती तिशूद्र, शूद्र को मतलब शोक के कारण जो पिघलते ही रहे निरंतर, वाको नाम शूद्र। तो वो जो काली है विषयाशक्ति जा में भरी हुई है, तो वो शूद्र है। तो स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा, भगवान ने वाकु नाथ के स्त्री और शूद्र दोनों को उद्धार किया है। ये मुझको कथा याद आ रही है द्वारकेश जी करें, देखो वहां है कि नहीं शूद्र, जैसे वहां स्त्री नागपत्नी है ऐसे शूद्र काली है, क्योंकि शूद्र को यदि